ओके लिब्रा, चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में लिब्रा। ओके सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा, ऐसी एन एनर्जी जहाँ पे कोई डेफिनेटली अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन ने एक बार कोशिश करी आपके पास वापसी आने की, लेकिन अगर वापसी आने की कोशिश भी करी तो भी यहाँ इमोशनली वो ओपन अप नहीं हो पाए। ओके, डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइज तो हो गया कि भाई आप दोनों के बीच में उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए आने की अपॉर्चुनिटी थी कि चलो भाई रिवाइव कर ले, बट रिवाइव करने के बदले ये पर्सन और भी इमोशनली शट ऑफ हो गए। ओके, या आई फील लिब्रा फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन ने अपने आप को माफ कर दिया, आपको माफ कर दिया, अपने आप को माफ कर दिया, इमोशनली स्टक रहने से निकल गए ये पर्सन। ओके, इस पर्सन को बहुत बार ऐसा लगा कि वो इमोशनली स्टक है, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा आपके साथ। आपकी गलती हो, उनकी गलती हो, जिसकी भी गलती हो, एक माफीनामा देख पा रही हूँ मैं। नॉट लाइक इस पर्सन ने आपको मैसेज, कुछ लोगों के लिए मैसेज किया भी होगा, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड आई फील आपको बिना बताए या फिर आपको इन्फॉर्म किए बिना ही ये पर्सन मूव ऑन कर गया। इट्स लाइक खुद उन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ भाई सब कुछ खत्म हो गया, तो वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। याद बहुत ज्यादा आई इस पर्सन को आपकी। आई फील दे वर क्लिंगिंग ऑन टू द पास्ट। आप दोनों के मैसेजेस, पुराने मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, मेमोरीज, हर चीज को याद करके रखा, लेकिन फिर भी याद करके रखा और पास्ट में ही रहे। जैसे मैंने कहा, आगे बढ़ के प्रेजेंट की तरफ, आपके तरफ नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। सी अगर रिलीजन वाइज, ट्रेडिशन वाइज, यहाँ पे कुछ ऐसा है राइट जो आप दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है। से आप मैरिड है तो आपके साथ नहीं रह सकते हैं, ये मैरिड है या फिर अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग ट्रेडिशन है, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो उन्हें लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने का मतलब क्या है। तो इच्छा ऐसा है कि लिब्रा से दूर रहो, सोचते रहो लिब्रा के बारे में, लेकिन आगे ना बढ़ो। ये पर्सन यहाँ पे इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस जहां पे ये पर्सन है ना इतने अपटाइट है, लाइक ऐसा ही है। मैंने जो बोला है वो वर्ड है, मैंने जो बोला है वही सही है। पूरी की पूरी दुनिया अलग तरीके से सोच रही है, गलत सोच रही है, मैं ही सही हूं या मैं ही सही सोच रहा हूं। लेकिन ये जो भी सोच रहे हैं ना, ये उनका इल्यूजन है। तो सोच ये भी सकते हैं कि हाँ भाई मुझे लगा कि लीब्रा वॉक अवे कर गए, तो यही हुआ है, लीब्रा मूव ऑन कर गए मेरे 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 से, और मुझे कट आउट कर दिया पूरी तरह से। ये हो सकता है। ये जो भी बिलीव कर रहे हैं ना, ये इसलिए बिलीव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डर बहुत है। ओके, ये अपने पर्सपेक्टिव को इसलिए बिलीव कर रहे हैं, और आपको जैसे बोलते हैं ना, एक एक डिस्टेंस पे रखा है इस पर्सन ने। और इतनी ज्यादा गलतियां निकाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इतनी ज्यादा गलतियां निकाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि ये चेंज कर ही नहीं पा रहे अपने आप को, अपनी सोच को। तो पास में अटके हुए थे ये पर्सन आप पे, मेमोरीज पे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये पर्सन अभी के लिए स्टैग्नेंसी से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहां पे इनका मन नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने काम में वापस चले गए हैं, ऐसी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, से उनकी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, उनके काम पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। अचीवमेंट्स भी हो रही है उनकी बहुत ज्यादा, लेकिन ये दुनिया को दिखा नहीं रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स अपने पास ही रख रहे हैं। और बहुत लोगों के लिए इनका लॉजिक यही कहता है कि भाई अपने ही रिलेशनशिप में, अपने ही सिचुएशन में, अपने ही रिलीजन में, अपने ही ट्रेडिशन में रहो, प्यार हो ना हो लेकिन वही करो। तो बहुत लोगों के लिए ये किसी और के साथ है, और दूसरे लोगों के लिए ये अकेले तो है, खुश नहीं है, लेकिन रहना पड़ेगा बिकॉज उन्हें लगता है यही सही है। बहुत बहुत ज्यादा फोकस है, इनके थॉट्स है ना बहुत इम्पेशेंट है, बहुत इम्पेशेंट है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत उतावले होके आगे बढ़ रहे हैं शादी की तरफ।
बिकॉज अगर ये शादी की तरफ बढ़ भी रहे ना लिब्रा, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे फाइनेंशियली ये पर्सन काफी रिच है, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन इमोशनली जीरो है, इमोशनली जीरो, अनअवेलेबल। ये अपने पर्सन को पैसों से बहुत खुश रखेंगे, लेकिन इमोशंस आपके साथ हैं, अटके हुए हैं आपके साथ। मगर तो हो भी सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं अपने थॉट्स को, बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं अपने पैसों को, वट एवर इट इज, राइट, बट ध्यान इनका कहीं और है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ध्यान इनका है दूसरों को खुश करना। ये आपको भी क्लोज आउट नहीं कर पा रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, सो दोनों तरीके से एंड है। कुछ लोगों के लिए लिब्रा, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी कमिटेड है, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अपनी रिलेशनशिप को एंड नहीं करेंगे, अपने मैरिज को एंड नहीं करेंगे तब तक आपके पास सही तरीके से नहीं आ पाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये पर्सन जानते नहीं, ये पर्सन सब जानते हैं। ये ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन डीप डाउन ये जो भी रिलेशनशिप में है या सिचुएशन में है, वो सिचुएशन उनके लिए एक बिजनेस है। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप उनके लिए एक बिजनेस बन गया है, प्यार है ही नहीं। अगर सिचुएशन में है, काम, करियर, गोल्स है, तो बस वही सोच रहे, उनके अलावा कुछ और सोच नहीं रहे ये पर्सन। फ्लेक्सिबल पर्सन नहीं है ये, ऐसे ओपन माइंडेड नहीं है कि यार इसके साथ पॉसिबल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मुझे जो बचपन से सिखाया ना, ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, अपने अंदर ही अंदर फैमिली में अंदर या ट्रेडिशन में शादी करनी चाहिए। इट्स अ वेरी रिजिड पर्सनालिटी, मतलब बिल्कुल भी अलग तरीके से ना सोचना। आना तो चाहते हैं आपके तरफ, लेकिन अभी भी अटके हुए हैं। मुझे पता नहीं किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये। फैमिली पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अटके हुए हैं। 2 कदम आगे 3 कदम पीछे हो रहा है इनका। होप ही नहीं है ना, कहाँ है होप? होप ही नहीं है इनका कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डाउट बहुत है। और एक चीज मुझे लग रही है, ये पर्सन है ना, दूसरे लोगों के ओपिनियन से बहुत डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे उनके बारे में, अगर उन्होंने अपनी शादी तोड़ दी तो, या फिर पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके आपसे आपको हाँ कह दिया, या फिर आपकी तरफ आ गए तो। सो इनके लिए ना, लोग जो सोचते हैं, राइट, उनके लिए एक लकीर हो जाती है। लोग जो सोचते हैं ना इनके बारे में, वो लॉजिक बन जाती है, फैक्ट बन जाता है कि हाँ, वो उसने मेरे बारे में सोचा ना, सही सोचा है। तो लोग क्या कहेंगे, इनका थीम है लाइफ का। एक पता है होता है, बहुत लोग होते हैं हु आर ओपन टू एक्सप्लोरिंग, ओपन टू अदर रिलेशनशिप्स, ओपन टू अदर कनेक्शंस, ओपन टू, जैसे बोलते हैं ना, नई नई एनवायरमेंट्स के लिए ओपन होते हैं। ये ओपन नहीं है, बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म के पर्सन है ये। लेट गो कर ही नहीं पाते, ये लूजन अप नहीं हो पाते। इट्स लाइक एकदम स्ट्रिक्ट, सो जड़ बुद्धि है ये। या अपॉर्चुनिटी तो है इस पर्सन की आपके पास आने की, लेकिन जैसे मैंने कहा, एक चैप्टर खत्म नहीं होगा ना इनकी लाइफ में, तब तक आपके पास नहीं आ पाएंगे। चैप्टर कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, जनरल रीडिंग है, कैसे बताऊं मैं। एक चैप्टर खत्म नहीं होगा, और खत्म करने के लिए इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, बहुत ज्यादा हिम्मत लगेगी, जो वो दिखा नहीं पा रहे। दिस ऑल हैज टू डू विथ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो सिखाया वही करें। और उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है। तो जब इंसान इतना ज्यादा श्योर हो जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो जिस तरह से कर रहे हैं वो सही है, तो फिर आगे बात नहीं बढ़ पाएगी, राइट। दैट्स अ वेरी स्टबर्न पर्सन लिब्रा। अगर आपको मूव ऑन करना हो तो मूव ऑन कर सकते हैं। आई डोंट नो, अगर ये मैरिज है, राइट, तो मैरिज में ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, अपनी तरीके से ही सब कुछ करना चाहते हैं। अगर आप ब्रेकअप हो चुका है आपका, अगर आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन की वापसी का, मुझे लगता है ये पर्सन अगेन बहुत स्टबर्न है, एंड अपने तरीके से ही रहना चाहते हैं। आना चाहते हैं लेकिन रोक रहे हैं अपने आप को। या तो ट्रैवल करके आ सकते हैं, या फिर काफी डेस्परेट है आपके पास आने के लिए। लेकिन कैसा हो रहा है पता है, अब आप है ना, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाउंडेशन जो ये सोच रहे थे आपके साथ, अब उधर से अब ये पर्सन आपको बस अपना एक हॉबी बना रहे हैं, एक पैशन बना रहे हैं। जैसे हॉबी पैशन कैसी होती है,
वन सवाइल कर लिया, राइट, बहुत मन हो गया तभी। सो अब वो एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव नहीं रही इस पर्सन की आपकी तरफ आने की। डोंट वेट, डोंट वेट। या दिए जा रहे, जो भी सिचुएशन में दिए जा रहे हैं ना, वो सिचुएशन में ना वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं है, से दिए जा रहे हैं फैमिली को, बिकॉज फैमिली है तो वो है, तो उनकी पूरी हैवी डिपेंडेंसी है फैमिली पे। यार फैमिली को नहीं दिया ना, फैमिली निकाल देगी मुझे। अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ में अभी भी इन्वेस्ट किए जा रहे, खुद का नहीं देख रहे, खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे, खुद का प्यार नहीं देख रहे, खुद क्या डिजर्व करते हैं नहीं देख रहे हैं, बस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पे यही है, दे आर गिविंग टू अ सिचुएशन, या फिर अभी भी ऐसी सिचुएशन पे अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सिचुएशन में अब कुछ नहीं रखा। ये सिचुएशन उनके पास्ट का हो सकता है, ये सिचुएशन उनका बिजनेस हो सकता है जो फेल हो रहा है, या ये सिचुएशन हो सकता है उनकी मैरिज या कोई कमिटमेंट सिचुएशन या कमिटेड सिचुएशन जो बिल्कुल भी चल नहीं रही, आगे आगे बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन आगे एक ही तरफ बढ़ सकते हैं ये पर्सन, वो साइकिल को क्लोज आउट करके, बट वो साइकिल क्लोज आउट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर पा रहे, या मना भी नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग है, आई डोंट नो, दे आर नॉट, अपने आप के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। ओके